नया रास्ता पाठ 13। अवतरण पहला। मीनू के हॉस्टल का वातावरण कुछ शांत सा हो चला था। चहलकदमी करते हुए लड़कियों के झुंड अब बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे। सब अपने अपने कमरों में बैठी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। उनकी परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 15 दिन शेष रह गए थे। प्रश्न पहला। हॉस्टल में सन्नाटा क्यों हो गया है? लड़कियों की परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 15 दिन शेष रह गए हैं। सभी अपने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई में जुटी हुई हैं, इसीलिए हॉस्टल में सन्नाटा सा छा गया है। सभी लड़कियां अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त हैं। प्रश्न 2। मीनू परीक्षा की तैयारी में किस तरह से जुटी हुई है? मीनू तो बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। पढ़ाई में उसे विशेष रुचि थी। उन दिनों उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। परीक्षा से पूर्व की छुट्टियां चल रही हैं। अब वह कॉलेज भी नहीं जा रही है। दिन रात पुस्तकों से जूझती रहती है। जब कभी ज़्यादा थकान महसूस करती है तो अपनी सहेली माया के साथ बैठकर 5 मिनट बातें कर लेती है। प्रश्न 3। मीनू का मन माया के प्रति स्नेह से क्यों भर आया? मीनू ज्वर से पीड़ित थी। माया ने जब उसे ज्वर से तप्त देखा तो वह उसके लिए डॉक्टर से दवाई लेने चली गई। दवाई लाकर उसको पिलाई, उसका सिर दबाया, उसके लिए चाय बनाई। दवाई से तथा सिर दबाने से मीनू को बहुत आराम मिला, उसे नींद आ गई। माया ने मीनू की निस्वार्थ सेवा की थी। माया के व्यवहार में अपनापन था, स्नेह था, इसलिए मीनू का मन माया के प्रति स्नेह से भर गया था। प्रश्न 4। बिस्तर पर लेटे लेटे मीनू अतीत की किन स्मृतियों में खो गई? मीनू को याद आया कि बचपन में जब वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तो एक बार उसे तेज ज्वर हुआ था और उसने ज्वर में न जाने क्या बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। तब उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। डॉक्टर ने बर्फ की पट्टियाँ सिर पर रखने के लिए कहा था। माँ ने सारी रात बैठकर बर्फ की पट्टियाँ उसके सिर पर रखी थी। सारी रात माँ उसी के पास बैठी रही, उसी की सेवा करती रही। सुबह मीनू का ज्वर उतर चुका था। इस प्रकार से मीनू की माँ रात भर जागकर मीनू की देखभाल करती रही। एक अच्छा मित्र किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में सहायक होता है? उदाहरण सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक अच्छा और सच्चा मित्र वो होता है जो सुख में, जो दुख में, मुसीबत के समय अपने मित्र के काम आए। निस्वार्थ भावना से वो अपने दोस्त की मदद करे। जो सच्चा मित्र होता है वो गलत कार्यों के लिए अपने मित्र को रोकता है, टोकता है, सही और सच्ची सलाह देता है, उसका मार्गदर्शन करता है। यहाँ पर माया ने सच्ची मित्र होने का फर्ज निभाया। उसकी भी परीक्षाएं थी, फिर भी उसने मीनू के लिए दवा लाई, उसका सिर दबाया, उसके लिए चाय बनाई, उसकी निस्वार्थ भावना से उसकी सेवा की। इससे पता चलता है कि माया मीनू की सच्ची मित्र है। मीनू की मेहनत और लगन का क्या परिणाम निकला? मीनू ने अपनी परीक्षा के लिए खूब मेहनत की थी। वह ज्वर से पीड़ित थी, उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खूब लगन और परिश्रम से सारी परीक्षाएं दी। उसके सारे पेपर अच्छे हुए। इसीलिए मीनू इस परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। इस पाठ के आधार पर माया की 3 चारित्रिक विशेषताएं बताइए। माया निस्वार्थ भाव से भरी हुई है, दया, सेवा की भावना, संवेदनशील, भावुक और स्नेही है। वो अपनी परीक्षाओं के बारे में ना सोचते हुए वह मीनू की देखभाल करती है। इससे उसके चरित्र की विशेषता का पता चलता है। घर से बाहर रहकर दूसरे लोग ही अपने हो जाते हैं, इसका अर्थ समझाइए।
जब हम घर से बाहर रहते हैं, जब हम अपनों से दूर रहते हैं, जब हम हॉस्टल में रहते हैं, जब हम अपने काम के लिए बाहर दूसरे शहरों में रहते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, सहपाठी, आस पड़ोसी हमारे अपने हो जाते हैं। यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि वे ही हमारे सुख दुख का सहारा बन जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह से माया मीनू की अपनी सहेली बन गई थी, उसकी अपनी बन गई थी, माँ की तरह उसकी देखभाल की थी। तो इससे पता चलता है जब हम सच में बाहर रहते हैं तो हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे मित्र, हमारे सहपाठी ही हमारा सहारा बन जाते हैं। दुख में सुख में वे हमारी सहभागी हो जाते हैं।